नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर 9 to 12 एकेडमिक क्लासेस में। आइए बच्चे, जल्दी लाइव आ जाइए बच्चों। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करते रहिएगा। आप लोगों को टॉपिक कैसा लगता है, कैसा पढ़ाया जा रहा है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ऐसे आने वाली हर नई सूचना को आपको मिलती रहेगी। और वीडियो कैसा लग रहा है इसके लिए आप लाइक भी करिए, ठीक है। आइए, जैसे कि आप लोग थंबनेल में आज देखा ही, आज जो है विकास और संसाधन का तीसरा पार्ट पढ़ाया जाएगा। थंबनेल में आप लोगों ने देखा, यही थंबनेल लगा ही होगा, ठीक। आइए, तो पहले हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, क्या है? मृदा संसाधन। मृदा संसाधन क्या होता है? मृदा संसाधन के मतलब आप लोग को बताया गया है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वो संसाधन कहलाता है। मृदा यानी मृदा भी क्या एक संसाधन के रूप में है। मृदा क्या एक संसाधन के रूप में है, ठीक है। तो मृदा एक संसाधन के रूप में है, ठीक है। यानी मृदा भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ठीक है ना। तो इसमें पहला जो पॉइंट क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन। ये क्यों? यानी मृदा जो है एक संसाधन के रूप में तो भी क्या एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर खेती करते हैं तो मिट्टी पर ही करते हैं, पेड़ पौधे मिट्टी पर ही उगाए जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग छत पे डायरेक्ट उगा लेते हैं। अगर छत पे रखना तो हम लोग क्या गमला रखते हैं, गमले के अंदर क्या मिट्टी डालते हैं, उसके बाद पानी देते, तब धीरे धीरे उसमें पेड़ निकलते। यानी बिना मिट्टी के पेड़ पौधे उगाना क्या हो जाता है, बहुत असंभव है, ठीक है ना। इसलिए ये क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में है। निर्माण में लाखों वर्ष, ठीक है ना। यानी निर्माण में क्या है, लाखों वर्ष लग गए। ऐसा है नहीं कि तुरंत आपका 10 साल बाद 15 साल बाद मिट्टी बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चूँकि क्या होता है, मृदा का जो निर्माण होता है, मृदा का जो निर्माण होता है किससे होता है? चट्टान से होता है। किससे होता है? चट्टानों से होता है, ठीक है। और इसी चट्टानों को क्या कहा जाता है? मृदा का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। मृदा का जनक, ठीक है। मृदा का लिखते रहिएगा आप लोग हेडिंग, ठीक है ना। चट्टान को मृदा का जनक। अब चट्टान के निर्माण आप लोग जानते हैं, चट्टान के निर्माण तुरंत होता है, लगभग लाखों वर्ष लग जाते हैं, हजारों लाखों वर्ष, तब धीरे धीरे जाकर क्या बनता है, मृदा का रूप लेता है, ठीक है ना। आप उसी में देखिए एक हेडिंग, जैसे कि देखिए लगा है आपका हेडिंग, क्या लिखा है? प्रमुख कारक। यानी मृदा का निर्माण करने में कौन कौन से कारक? एक होती भू आकृति कैसी है, और जहाँ निर्माण हो वहाँ जलवायु कैसी है, वहाँ की शैल, तापमान और पवन, ये सब पर क्या होता है, ये निर्भर करता है, ठीक है ना। जिसमें उच्च आवाज़ भी है, इसमें एक उच्च आवाज़ भी है, एक ह्यूमस भी है, ठीक है ना। तो इसमें जो है मृदा को प्रभावित करने वाले कारक में क्या हो जाएंगे, इतने हैं जो कि इस प्रभावित भी करते हैं। प्रभावित मतलब क्या? इसी से ही क्या होता है, इसी से क्या होता है, मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है ना। इन्हीं प्रमुख कारकों से मिलकर जो होता है मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। इतना आप लोगों ने लिख लिया। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आता है मिट्टी का प्रकार, ठीक है। मिट्टी के प्रकार में आते हैं, आप लोग नोट बनाते रहिएगा, ठीक है। मिट्टी का प्रकार में क्या होता है? पहला कौन सा होता है? जलोढ़ मृदा होता है। दूसरा काली मृदा। तीसरा है लाल और पीली मृदा। लैटेराइट मृदा। मरुस्थलीय मृदा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेतीली मृदा भी कहते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं, रेतीली मृदा भी कहते हैं। तो जल्दी लिख लीजिए आप लोग इसको। आते हैं, ये नंबर 1 है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 5 तक, ठीक है, ठीक है। जिसमें से आपका ये जलोढ़ मृदा, काली मृदा, पीली मृदा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए अभी आके आपको बताया जाएगा क्यों जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा, जलोढ़ मृदा, ठीक है। जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं, ठीक है। जलोढ़ मृदा देखिए हेडिंग है, ठीक। जलोढ़ मृदा, ठीक है। पहले देखिए क्या लिखा है, पहले आई सी का हम लोग कहते हैं। जलोढ़ लिखा है तो जल मतलब जल प्लस ओढ़, ठीक है, ये हो गया जल प्लस ओढ़, ठीक है। जल प्लस ओढ़ मतलब जल मतलब होता है पानी, सबको पता। ओढ़ मतलब होता है क्या, जो ढका रहे, ठीक है, या इसको बोल देते हैं प्रवाहित भी इसको बोलते हैं, ठीक है। यानी जिसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, यानी जलोढ़ मृदा, ठीक है ना। जलोढ़ मृदा में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है। अभी आपको ये भी बताया जाएगा क्यों ये जल अधिक धारण करता है, उस पर कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, ठीक है ना। जैसे क्या लिखा है, इसका फैला कहाँ है, ये जो है देखिए विस्तृत रूप से फैलाव, यानी हमारे ये भारत में जो है, हमारे भारत में कितना, लगभग ये 43% से लगभग 46% तक सबसे ज़्यादा, इसी लिखा है इस हेडिंग का मतलब विस्तृत रूप से फैलाव, ठीक है ना।
ये जो होता है हमारे भारत में लगभग 43% से 46% मात्रा में पाई जाती है। पूरा उत्तरी मैदान यानी हमारा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र और जो होता है उत्तराखंड का क्षेत्र, ठीक है ना, में ये इसलिए उत्तरी मैदान में ये हमारा उत्तर प्रदेश जाने पहले ये तुरंत आता है, ठीक है ना। उत्तरी मैदान के क्षेत्रों में क्या हो जाता है, बहुत अधिक मात्रा से पाया तो जाता है पूरे भारत में, लेकिन उत्तर मैदान में सबसे ज़्यादा इसका विस्तार है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र यानी इन्हीं नदियों से बनकर क्या होती है, नदियाँ निकलती हैं, इन्हीं के निक्षेपों से क्या होती है, बनी हुई होती है, ठीक है। अब उसके बाद देखो लिखा है आयु के आधार पर इसको किस प्रकार से क्या बांटा गया है। पहला है जलोढ़ मृदा को एक भाग या बांगर क्षेत्र, दूसरा है खादर क्षेत्र, ठीक है। बांगर मतलब होता पुरानी, यानी ये जब जलोढ़ मृदा धीरे 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 पुराने हो जाते हैं, जैसे हम लोग धीरे धीरे पहले जब जन्म लेते धीरे धीरे एक समय आएगा हम लोग 60 वर्ष 70 वर्ष तो पुराने हो जाएंगे। और क्या होता है खादर मतलब नई, यानी इसकी जो है नई, यानी ये जो बांगर अगर मृदा की अगर बात करते हैं, ठीक है, यानी क्या होती है, जैसे देखो ये जो बांगर मृदा होती है, ये बांगर, ठीक है, ये जो बांगर होती है ये क्या होती है, इसको प्राचीन बोला जाता है, ठीक है ना। प्राचीन जलोढ़ मृदा भी इसको बोला जाता है, ये भी लिख लीजिएगा आप लोग, प्राचीन ये लिखा है ना प्राचीन, ठीक है ना, पुरानी प्राचीन इसको जलोढ़ मृदा भी बोला जाता है। प्राचीन इसको जलोढ़ मृदा बोला जाता है, ठीक है ना। और इसकी जो होती है इसमें जो फसल अगर आप लोग उगाएंगे तो उसकी उत्पादन क्षमता क्या होती है भी लिख लीजिएगा। अगर ये जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है इसमें जो उत्पादन क्षमता होती है वो क्या होती है, उत्पादन क्षमता कम होती है, ठीक है ना। और ये क्या होती है, इसमें जो होता है ये जहाँ बाढ़ और मात्रा बहुत कम आती है तो क्या होती है, खुद आपको जैसे समझाते हैं, ठीक है। जैसे क्या होती है जहाँ बाढ़ आती है तो बाढ़ क्या करती है, वहाँ नदियों द्वारा ही तो बाढ़ आती है, तो नदियाँ क्या करेंगी, जहाँ से उनका उद्गम स्थान होता है तो वहाँ से मिट्टी बहाकर क्या होती है, जहाँ बाढ़ वाले क्षेत्रों में क्या करती हैं, लाती हैं, तो वहाँ क्या हो जाती है नई मिट्टी, ठीक है, वहाँ क्या आ जाती है नई मिट्टी आ जाती है, वही जो नई मिट्टी होती है, ठीक है। और वहाँ जो पुरानी मिट्टी जो रहती है इसकी उत्पादन क्षमता कम हो गई, ठीक है ना। जैसे उत्पादन क्षमता जैसे मान लीजिए ये क्या हमारी पुरानी है, ये क्या है न्यू है, ठीक है। यही जो ये पुरानी मिट्टी इसको क्या बोला जाता है, बांगर मिट्टी इसको बोला जाता है, ठीक है। यहाँ उत्पादन क्षमता कम हो गई, अब जो जहाँ से नदियाँ निकली, नदियाँ नाली यहाँ निकली ऐसे करके बाढ़ यहाँ लाई, तो अब ये तो है नहीं नदियाँ केवल साफ पानी लाएंगी, तो अपने साथ ये क्या करेंगी, बालू, पत्थर, कंकड़ इत्यादि सभी क्षेत्रों को क्या रेत, कंकड़, बालू ये सभी क्या हो जाएंगे, सबको बहा कर ये लाएंगी और उसके बाद उसमें मिट्टी में कहीं कहीं रहेंगी उसको, तो यानी यहाँ क्या कर दिए, आने के बाद यहाँ क्या कर जमा कर दिया। वैसा तो है नहीं, बाढ़ जहाँ है तो वहाँ साल भर बाढ़ बना रहेगा, बाद में क्या हो जाएंगे, वहाँ सूख जाएंगी, पानी वहाँ सूख जाएगा, तो ये नई मृदा आ गई। तो इसी ये नई मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। अब जब ये बताओ नई जब ये आई है तो इनकी जो ये खादर जैसे जो इस नई को क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है, पुरानी क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है ये जो खादर मृदा होती है वो क्या होती है, नहीं होती, यानी जब जो चीज़ नया आएगा जहाँ बाढ़ आने की पहले संभावना अधिक रहती है, ठीक है ना। अब ये खादर बारे में आपको बताया जा रहा है, ठीक है, इसको क्या बोली जाती है, नई, ठीक है। नई क्या, नई जलोढ़ मृदा बोला जाता है, नई जलोढ़ मृदा लिख लीजिएगा आप लोग, नई जलोढ़ मृदा। खादर को क्या कहा जाता है, नई जलोढ़ मृदा यानी नवीन जलोढ़ मृदा, ठीक है। जहाँ बाढ़ आने की संभावना अधिक रहती है तो वहाँ देखिए जहाँ बाढ़ अधिक आती है तो वहाँ फसल भी क्या कहती है, ज़्यादा उगाई जाती है। क्यों उगाई जाती है, क्योंकि वहाँ क्या होता है, उत्पादन करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। उत्पादन क्षमता इसलिए अधिक होती है क्योंकि जब नदियाँ क्या करती है अपने जहाँ उद्गम से निकाल के बहुत विभिन्न क्षेत्रों से बढ़ते हुए कंकड़ को, पत्थर को, रेत, बालू ये सब क्या होते हैं, बहा कर लाती हैं, और जब ये बहा कर लाती हैं तो क्या करेंगे, वहाँ जमा कर देंगी। अब जब वहाँ जमा कर देंगी धीरे धीरे बाद में अलग करके वहाँ की जो क्षमता हो जाएगी क्या हो जाएगी, और नहीं हो जाएगी, क्योंकि वहाँ नया लोग आ गए ना। अब जैसे कोई चीज़ जब नया बना रहता है तो क्या, जब हम लोग क्या करते हैं कोई चीज़ जब नया लेते हैं तो क्या होता है कुछ दिन बहुत अच्छा चलता है, कोई समय अगर हम लोग नया लेते हैं, कुछ हम लोग घर में लाते हैं, ठीक है। जब नई गाड़ी हम लोग के पास आती है, नई साइकिल आती है, ठीक है, जब हमारे पास रहती है तो कुछ दिन नया क्या चमकता है, बहुत अच्छी चलती है। तो जैसे जैसे पुरानी होती जाती है तो उसमें जंग लगता है, तो उसकी जो पहले जैसे नहीं रहता, तो उसी प्रकार तो ये बांगर मतलब क्या होगा, पुराना हो गया, खादर मतलब नया, तो लेकिन उनकी उपजाऊ क्षमता अधिक होती है, ठीक है। तो यही होता है हमारा, इसकी दोनों प्रकार हो गए, एक होता है बांगर, खादर। आपको समझ में आया ना, बांगर मतलब होता है पुरानी मृदा, इनकी बस एक अगर एक पॉइंट में लिखना तो आप लोग ये लिख लीजिए, बांगर को पुरानी जलोढ़ मृदा कहा जाता है, ठीक है। और जो होती है जहाँ बाढ़ कम आती है तो वहीं क्या हो जाती है, वहाँ बांगर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, उनकी उत्पादन क्षमता क्या होती है, बहुत कम होती है,
ठीक है। और खादर जलोढ़ मृदा के बारे में अगर आपको लिखना तो ये होती है नवीन जलोढ़ मृदा होती है, ठीक है। यहाँ बाढ़ आने की संभावना बहुत अधिक जहाँ रहती है तो वहीं खादर पाई जाती है और इनकी जो उत्पादन क्षमता होती है क्या होती है, बहुत अधिक होती है, ठीक है। कहाँ से आती है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा निक्षेपों से क्या होती है, बनी होती है। आइए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा और एक हेडिंग थोड़ा सा इसी में आगे है। ये लगभग 43-46% भागों में पाई जाती है। अच्छा, इसमें किस किस की इस जलोढ़ मृदा से किस किस की खेती की जाती है, ठीक है। तो सबको पता होगा जी धान हम लोग खेती करते हैं तो कितना पानी डालते हैं, तो क्या ये बताइए क्या वो बहती कभी नहीं, क्योंकि जलोढ़ मृदा क्या होती है, पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है। धान हो गया, ठीक है, चावल, गन्ना, ठीक है ना, ये सब की जो होती है खेती जलोढ़ मृदा में की जाती है, ठीक है ना। जलोढ़ मृदा में जो होती है किसकी अधिकता सबसे ज़्यादा पाई जाती है, पोटेशियम, ठीक है ना। किसकी अधिकता पाई जाती है, पोटेशियम की अधिकता पाई जाती है, ठीक है ना। और क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और क्या हो जाती है, इसकी कमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इसकी कमी पाई जाती है, ठीक है। यानी इसकी क्या पाई जाती है, पोटेशियम की अधिकता, ये भी लिख लीजिएगा। इसकी क्या पाई जाती है, अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। और ये क्या होती है, नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, ये होती है जलोढ़ मृदा। अगला हेडिंग काली मृदा। अगली हेडिंग आप लोग बता दीजिएगा काली मृदा। देखिए बगल में फिगर लगा हो, आप लोग फिगर भी देख सकते हैं काली मृदा कैसी होती है, ठीक है ना। काली मृदा, इनका रंग काला होता है, इनका रंग क्या होता है, काला होता है, ठीक है। हाँ, इनका रंग काला होता है इनका रंग क्या होता है, काला होता है। इन्हें रेगूर मृदा भी कहा जाता है। ये कपास की खेती के लिए बहुत बेस्ट मानी जाती है। दक्कन के पठार क्षेत्रों में पाई जाती है, लावा से बनी होती है, फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है, गीली करने पर क्या हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, ठीक है। जैसे आइए इनका जो देखिए इतना तो मैंने बताया, इसके बारे में समझिए कि एक पॉइंट आपको समझाया जाएगा, ठीक है ना। इसके जो होती है निर्माण जो होता है, आप लोग चट्टान पढ़े होंगे तो इसका जो निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों से होता है। किस चट्टानों से होता है, बेसाल्ट चट्टानों से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण होता है, ठीक है ना। और ये इसका रंग काला होता है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, लिखा है यहाँ कहाँ पाई जाती है, दक्कन के पठार में क्या हो जाती है, पाई जाती है, ठीक है ना। और क्या नाम है, इसे रेगूर मृदा भी कहा जाता है। देखिए लिखा है ना, रेगूर मृदा कहा जाता है। और इसे एक और भी नाम दिया जाता है, स्वतः जुताई वाली मृदा, ठीक है। जैसे यहाँ इसमें जब पानी पड़ जाती है, ठीक है, जैसे जब क्या होता है कभी पानी बरसती है, पानी अगर ये मिट्टी पा गई, ठीक है, इसके बारे में समझिए। रेगूर मृदा, इसको स्वतः जुताई वाली रेगूर मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस क्षेत्र में काली मिट्टी है, देखिए काला रंग से हम बना भी नहीं जाने, काली मिट्टी है भी ये, ठीक है, काली मिट्टी है ये, ठीक है। तो क्या हो जाता है जब इस पर इसको क्या देखिए हेडिंग इसमें आपने पढ़ा होगा, गीला करने की चीज़, जब ये गीली हो जाती है, ठीक है, जब क्या हो जाती है, गीली हो जाती है मृदा, ठीक है, तो क्या हो जाती है, तब गीला होगा, सूखेगा तो है, धूप तो ज़रूर निकलेगा, चूँकि जब ये सूखेगा, ठीक है, तो क्या हो जाता है, सूखने पर ये मिट्टी जैसे देखिए फिगर में देखिए ध्यान से, इसी फिगर समझिए। तो ये देखिए फिगर आप देख रहे हैं, धीरे धीरे ज़मीन यहाँ क्या हो रही है, फट गई है। अब ये जैसे फट गई है तो इसी को क्या बोला जाता है, स्वतः जुताई वाली मृदा भी इसे इसलिए बोला जाता है, ठीक है ना। और यह कहाँ बनता है, जहाँ ज्वालामुखी जैसे जहाँ ज्वालामुखी बने रहते हैं वहाँ जब विस्फोट होता है तो लावा, तो इसे क्या लावा से बनी मिट्टी, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा इसको और एक कपासीय मिट्टी भी कहा जाता है। कपास की खेती की सबसे कपास की खेती करने के लिए इसे कपासीय मृदा भी बोला जाता है, ठीक है। इसका जरूर नाम लिखिए, इसमें जरूर फंसाता है, रेगूर मृदा किसे कहते हैं, स्वतः एक नई इसका नाम है, स्वतः जुताई वाली मृदा किसे कहते हैं, ये जरूर आप लोग लिखिएगा। इसे स्वतः जुताई वाली भी मृदा कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है, ठीक है, आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है। इसका क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक जैसे क्षेत्र में। यूपी में कहाँ पाया जाता है, चूँकि हम लोग यूपी के हो सकता है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूपी में कहाँ पाया जाए, तो यूपी के जो है प्रतापगढ़ क्षेत्रों में पाया जाता है, ये सब प्रतापगढ़ जो क्षेत्रों में है, ठीक है। और जहाँ लेकिन सबसे ज़्यादा ये जो है प्रतापगढ़ क्षेत्रों में यूपी, ठीक है, यूपी प्रतापगढ़ क्षेत्र में जो होता है काली मृदा पाई जाती है, ठीक है ना। आइए इस पर सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका किया जाता है, उत्पादन, ठीक है, पर मृदा पाई, जैसे इसमें सबसे पहले तो हेडिंग आप लोग ये लिखिए, सबसे ज़्यादा उत्पादन किसकी होती है, कपास की होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अंगूर, आप लोग खाते होंगे अंगूर, ठीक है। उसके बाद नींबू भी सब लोग खाते होंगे, ठीक है। संतरा, ठीक है। उसके बाद नाशपाती, ठीक है ना। उसके बाद किसकी है, नाशपाती, आंवला, मौसम्मी, यानी जिससे हमको विटामिन सी मिलते हैं, ठीक है ना, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। विटामिन सी जिससे मिलते हैं, यानी विटामिन सी, ठीक है ना। विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, ये आप लोग के लिए आज क्वेश्चन है, ठीक है। विटामिन सी जो होता है, ये विटामिन सी जो है
ठीक है। विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? अब विटामिन सी के लिए मैंने बता दें, विटामिन सी जिसकी कमी कौन क्या क्या खा सकता है? अंगूर खा सकता है, नींबू, संतरा, नाशपाती, आंवला, मौसम्बी, ये सब जो है इससे इसमें खेती इसकी की जाती है, ठीक है ना। और इसका एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग और लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसी में इसका इंटरनेशनल एक नाम भी होता है, यानी हमारे इंडिया में इसे काली मृदा बोला जाता है, ठीक है। और इसके जो है इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय जो नाम होता है, ठीक है ना, जो इसका अंतर्राष्ट्रीय नाम होता है चरनोजम मृदा से कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? चरनोजम मृदा कहा जाता है, ठीक है ना। इसे क्या कहा जाता है? चरनोजम, लिख दें आपको, लिख लीजिएगा इनका अंतर्राष्ट्रीय नाम, क्योंकि हर जगह काली मृदा ब्लैक सॉइल नहीं बोला जाता, कहीं किसको चरनीजा है, चरनोजम मृदा इसे कहा जाता है, ठीक है। लिख लिया। चलिए आइए अगली हेडिंग जो है, अगली हेडिंग आप लोगों की है लाल और पीली मृदा, ठीक है ना। ये है लाल और पीली मृदा, हेडिंग डालिएगा, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है? इसमें देखिए लाल पीली मृदा का निर्माण किससे होता है? ग्रेनाइट, चट्टान तो आप लोगों ने पढ़े होंगे ना, चट्टान, ठीक है। कहाँ? जैसे ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से इसका निर्माण होता है, ठीक है ना। ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से इसका क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है ना। इसका रंग लाल पीली मृदा, इसका रंग क्या होता है? लाल। लाल ऐसा क्यों होता है? लाल इसका ये भी लिख लीजिएगा, लाल इसका रीजन होने का रीजन क्या है? FeO2, ठीक है। FeO2 की वजह से इसका रंग क्या होता है? लाल होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ वर्षा कम होती है, ठीक है। जहाँ वर्षा कम होती है तो वहाँ उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों से, यानी ग्रेनाइट तथा नीच चट्टान इसी अन्य चट्टानों से ही प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। इनमें पानी मिलाने से क्या हो जाती है? लाल से क्या हो जाती है? पीली, इसलिए इसको क्या हो जाता है? लाल और पीली मृदा भी बोला जाता है, ठीक है ना। इनका क्षेत्र कहाँ कहाँ है? क्षेत्र अगर आपको लिखना तो ये भी क्षेत्र लिख लीजिए। क्षेत्र होता है बुंदेलखंड, ठीक है, लिख लीजिए बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। देखिए इस पर सही लिखा नहीं पा रहा है, इसलिए आप लोगों से बोल भी दिया जा रहा है। छोटा नागपुर का पठार, ठीक है ना। ऐसे जैसे क्षेत्रों में क्या होते हैं? ये छोटा नागपुर पठार क्षेत्रों में क्या हो जाते हैं? ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। और जो होता है इसमें किस चीज़ की खेती की जाती है, ठीक है। इसमें किस चीज़ की खेती की जाती है? आप लोगों को पता होगा, मोटे अनाज और तिलहन। मोटे अनाज मतलब किससे? मोटे अनाज का मतलब ज्वार। आप लोग पता ही होगा ज्वार क्या होता है? बाजरा, ठीक है ना, बाजरा। मटर, ठीक है ना, किसका? मटर। ये सब इसकी खेती। तिलहन में जैसे तेल वाले यानी तिल का, तिलहन फसलों में आप लिख सकते हैं, तिल लिख सकते हैं, सरसों लिख सकते हैं, सरसों लिख सकते हैं, ठीक है ना। और क्या नाम है उसके बाद आप लिख सकते हैं इसको सूरजमुखी, ठीक है, मूंगफली, ठीक है। ये सब आप लोग लिखते रहिएगा, ठीक है। सूरजमुखी, उसके बाद जो है मूंगफली, ये सब की क्या की जाती है? खेती की जाती है लाल और पीली मृदा पर, ठीक है। लाल मृदा की क्यों होती है? FeO2 की अधिकता की वजह से ये क्या होती है? लाल मृदा होती है, ठीक है। हेडिंग लिख लिया। आइए आगे चलते हैं। आगे जो हेडिंग है आप लोगों की लेटेराइट मृदा, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शुरुआत की जो होती है उससे इंपॉर्टेंट। लेटेराइट मृदा किसे कहते हैं? लेटेराइट जो होती है क्या होती है? लेटेराइट जो मृदा होती है वो क्या है? ईंट से निर्माण इसका होता है, ठीक है ना। यानी ईंट के समान, ईंट के मतलब जैसे ईंटा, जैसे आप लोग देखे होंगे ना घर में, सबके घर ईंट तो होता है, वो ईंट के समान लगभग रहती, कठोर मृदा रहती है, ठीक है ना। और ये क्या होता है? उच्च तापमान तथा अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनकी ह्यूमस की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, ठीक है। इसमें खाद और उर्वरक डालकर ही खेती की जाती है। यानी जान रहे जब कठोर मृदा है तो इसमें जब तक आप खाद उर्वरक नहीं डालें तो उसमें खेती यानी फसल उगाना क्या है? बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये जो होती कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये अच्छा, ये जो लिखा है उच्च तापमान तथा अत्यधिक वर्षा, उच्च तापमान जहाँ जहाँ पाया जाएगा जिस क्षेत्रों में, उस क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे कैसे? देखिए जैसे पूर्वी घाट मेघालय, मेघालय से ज़्यादा पानी बरसती है तो वहाँ आपको लेटेराइट मृदा मिलेगी, ठीक है ना। और ज़्यादा पानी बरसने से क्या हो जाता है? मिट्टी कठोर हो जाती है। किसके समान कठोर हो जाती है? ईंट के समान क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है, ठीक है ना। किसके सामने से? ईंट के समान क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है, ठीक है। और कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं? फसल आप लिख लीजिए इसमें, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, और
इलायची, बादाम, ये सब जैसे इसमें क्या हो जाती इत्यादि चीज़ें क्या हो जाती है इसमें उगाई जाती हैं। ठीक है, अखरोट भी लिख सकते हैं, बोल दे रहे हैं, वो भी आप लोग लिखते रहिए, अखरोट भी है। ये सब जो होती है लेटेराइट मृदा में फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है आप लोगों का मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, इसे कौन से होते हैं मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा जो होती है जैसे ये आप लोग मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाएगी, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में पाई जाएगी। ठीक है ना, कहाँ पाई जाएगी, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में पाई जाएगी। ठीक है ना, ये किसका रंग क्या होता है, लाल होता है या भूरा होता है। ठीक है, ये क्या हो जाती है रेतीली मृदा होती है। उच्च तापमान के कारण ह्यूमस की मात्रा क्या होती है इसमें बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, इस मृदा में सिंचाई के द्वारा खेती के योग बनाया जाता है। ठीक है ना, ये हमारी कौन सी होती है मरुस्थलीय मृदा। कहाँ पाई जाती है ये जो है राजस्थान जैसे क्षेत्रों में, हमारा पंजाब जैसे क्षेत्रों में क्या हो जाती है ये पाई जाती है। ठीक है ना, और इसमें किस किस चीज़ की खेती की जाती है, इसमें जो होता है मूंगफली हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, उड़द। ठीक है ना, अगर आपको लिखना तो लिख लीजिए, उड़द हो गया, ठीक है, ज्वार हो गया, ठीक है, बाजरा हो गया, ये सब की खेती इसमें क्या की जाती है ठीक है ना, की जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ पाई जाती है आप ये भी जान लीजिए, राजस्थान हो गया, गुजरात, दक्षिणी पंजाब, ये सब क्षेत्रों में कौन सी मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। ठीक है, अब अगली हेडिंग है वन मृदा। ठीक है, ये वन मृदा जो होती है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वन मृदा पहाड़ी क्षेत्र जहाँ वन जहाँ रहते हैं वहाँ ह्यूमस एकदम नहीं पाए जाते हैं। नदी घाटियों में ये छिलदार होती हैं तथा ऊपर ढाले मोटे कण होते हैं। ठीक है ना, नदी घाटियों से निचले उपजाऊ होती है, वर्षा होने में पाई जाती है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका नहीं है। ठीक है ना, आइए आगे चलते हैं। वन मृदा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप नोट्स बना सकते हैं। और ये देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि ये मृदा सॉइल का एक वो है फिगर हमारे भारत में ये सब लिखा है, इसको आप पूरा डिटेल ऐसे करके क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। ठीक है ना, ये जो है यही है। ठीक है, फिर से आप लोग देख लीजिए फिगर को। ये आप लोग फिगर इसको बना लीजिए। एक मैप खरीदिएगा या तो अगर जिसको भारत का नक्शा बनाने आता होगा तो देख लीजिए। ठीक है ना, तो जैसे देखिए जो वन मृदा होती है, देखिए इस वाले क्षेत्र में वन मृदा पाई जा रही है। ठीक है, जलोढ़ मृदा ये है, देखिए उत्तरी यहाँ उत्तर प्रदेश यही तो है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है ना, कुछ पंजाब जैसे क्षेत्रों में। ठीक है ना, काली मृदा देखिए जहाँ दक्कन के पठार जहाँ क्षेत्र में वो पाई जा रही है। ठीक है, ये लाल मृदा ये देखिए यहाँ सब क्षेत्रों में पाई गई है। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा ये देखिए जहाँ राजस्थान पाया बताया ना मैं, राजस्थान हरियाणा जैसे क्षेत्रों में क्या हो जाएगी ये मृदा पाई जाएगी। ठीक है, आइए इसका फिगर ने आप लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग है मृदा अपर्दन। ठीक है ना, मृदा अपर्दन क्या है। मृदा अपर्दन, ठीक है, ये क्या है मृदा अपर्दन। ठीक है, मृदा अपर्दन का मन यानी होता है मिट्टी का कटाव। ठीक है, या बहाव। ठीक है, मिट्टी के कटाव किस प्रकार से रोका जाता है, जो कि मृदा अपर्दन बहुत होता है ना, तो इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है। ठीक है ना, तो पहला हेडिंग है सीढ़ीदार खेती कर क्या इसे रोक सकते हैं, पेड़ लगाकर रोक सकते हैं। हल को अच्छी तरह प्रयोग करना, बहुत लोग क्या करते हैं हल का प्रयोग बराबर अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगी मिट्टी कटती तो जाएगी। ठीक है ना, उसका संरक्षण किस प्रकार से किया जाएगा, आप इसके लिए सीढ़ीदार खेती करिए। ठीक है, उसके बाद आप उसको अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। अधिक से पेड़ लगाने से मान लीजिए आपने यहाँ पेड़ लगाए, मृदा अपर्दन हो रहा है, जैसे यहाँ क्या है ये पेड़ है, मिट्टी का कटाव यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जब यहाँ अधिक से अधिक आप पेड़ लगाए रहेंगे। ठीक है, यहाँ जैसे ये देखिए पेड़ बना रहे हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पेड़, तो क्या हो जाएगा जब ये मिट्टी भर क्या है यहाँ इकट्ठा हो जाएगी, जब यहाँ इकट्ठा हो जाएगी तो यहाँ तो बाद में जब जहाँ मृदा एकत्रित होगी तो वहाँ जो है मिट्टी आगे बहने से रुक जाएगी। यानी क्या लिखा है मिट्टी का बहाव, यानी क्या हो जाता है वहाँ से मिट्टी का बहाव। तो जब यहाँ अधिक से अधिक आप पेड़ लगाए रहेंगे तो मिट्टी आके यहाँ रुक जाएगी, फिर बाद में मिट्टी वहाँ जाके क्या करिए जहाँ जिस क्षेत्र से आई तो बाद में वहाँ उसको बराबर कर सकते हैं। ठीक है ना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, हल का बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग करना। ठीक है ना, और जैसे देखिए जब ज़्यादा से होता बहुत जब पानी ज़्यादा अधिक जब बारिश हो जाती है तभी क्या हो जाती है मिट्टी बहने लगती है, मिट्टी क्या हो जाती है बहने लगती है। ठीक है, तो आप वहाँ क्या करिए नालों का निर्माण कर दीजिए। ठीक है ना, और क्या करिए, और मिट्टी कटाव रूप से और होता है, बहुत लोग क्या कहते हैं
अत्यधिक खाद बहुत ज़्यादा मिला देते हैं। रासायनिक खाद की अपेक्षा आप जैविक खादों को मिलाइए, ठीक है। जैविक खाद अगर आप मिलाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगी, मिट्टी कटाव, मिट्टी प्रदूषण को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है, ठीक है। मिट्टी कटाव को या उसके लिए रोका जा सकता है, ठीक है। नालियों तथा गड्ढों का निर्माण कर दीजिए, जब पानी ज़्यादा बरसे तो नाली के माध्यम से क्या हो, वहाँ जो पानी होती है, ठीक है, क्या हो जाए, वहाँ से आराम से पानी क्या हो जाए, बह जाए, ठीक है ना। इसके द्वारा भी क्या कर सकते हैं, मृदा प्रदूषण को रोक सकते हैं। खेतों में आप हरी खाद वाली फसलों को ज़्यादा उगाइए, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से मृदा प्रदूषण को रोका जा सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। और जो है आप लोगों के लिए कल आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, यानी ये पार्ट आज यहाँ समाप्त हो रहा है आपका। और जो कुछ अगर आपका छूटेगा, इसमें जो कुछ हेडिंग छूट रही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको लिखिएगा क्या क्या छूट रहा है। कल मेरे हिसाब से तो जहाँ तक है मैंने सब पढ़ा दिया है, ठीक है। और कल आपको इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, कल ज़्यादा लोग लाइव रहेंगे, ठीक है। कल आपके इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग ज़्यादा लाइव रहिएगा, ज़्यादा शेयर करिए, सब लोग लाइव आइएगा। कल आपकी इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, इसलिए आपको ये सूचना बार दी जा रही है, ठीक है। और ये यहाँ देखा जाए तो ये पार्ट आज यहाँ समाप्त हो गया है, ठीक है। अगर कुछ भी अगर छूट रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।